हेलो दोस्तों, दिल से वेलकम है आप सबका स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। आज की ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। आज की ये कहानी आपकी सोच, आपके बिलीव्स और आपके फ्यूचर की है। जरा एक मोमेंट के लिए सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो पूरी करते हो लेकिन पैसा आता है तो टिकता नहीं? या फिर जितना कमा लेते हो लाइफ उसी लेवल पर अटकी रहती है? दोस्तों, अगर आप ये फील करते हो तो पहले ही क्लियर कर देता हूं, आप लेजी नहीं हो, आप अनलकी नहीं हो, आप में कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। और इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए आज हम एक बहुत पावरफुल बुक की जर्नी शुरू कर रहे हैं, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड। यह बुक ये नहीं सिखाती कि कौन सा बिजनेस करो, कौन सी जॉब चुनो या कौन सा स्टॉक लो। यह बुक एक ही चीज सिखाती है, पैसा पहले दिमाग में बनता है, जेब में बाद में। चैप्टर 1, मनी प्रॉब्लम, पैसा नहीं सोच होती है। दोस्तों, अक्सर हम ये मानते हैं कि रिच लोग इसलिए रिच हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। पर सच ये है, अपॉर्चुनिटीज सबके पास होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन उन्हें पहचानता है और कौन इग्नोर कर देता है। और ये फर्क आता है सोच से। जरा इमेजिन कीजिए, दो लोग, दोनों सेम बैकग्राउंड से, दोनों सेम एजुकेशन, दोनों सेम सैलरी से शुरू करते हैं। 10 साल बाद एक फाइनेंशियली फ्री है और दूसरा अभी भी स्ट्रगल में। क्या फर्क था? लक? नहीं, हार्ड वर्क दोनों ने किया। फर्क था माइंडसेट का। आपकी मनी स्टोरी कहां से शुरू हुई? जरा पीछे चलते हैं। आप बचपन में पैसों के बारे में क्या सुनते थे? पैसा पेड़ पर नहीं उगता, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता, ज्यादा पैसा सिरदर्द होता है। दोस्तों, ये सिर्फ लाइंस नहीं थी, ये प्रोग्रामिंग थी। बचपन में जो बातें हम सुनते हैं, जो चीजें हम देखते हैं, वो हमारे दिमाग में रूल्स बन जाती हैं और फिर हम बड़े होके उन रूल्स के हिसाब से पैसा कमाते हैं। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, आपका इनविजिबल थर्मोस्टैट। इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। जरा सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने एसी का थर्मोस्टैट देखा होगा। अगर थर्मोस्टैट 24 डिग्री पे सेट है तो चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो, रूम 24 के आसपास ही रहेगा। वैसे ही आपके दिमाग में एक इनकम थर्मोस्टैट होता है। अगर आपका ब्लूप्रिंट बोलता है मैं इतना ही डिजर्व करता हूं, तो आप उससे ज्यादा पैसा या तो कमा ही नहीं पाओगे या फिर टिकने नहीं दोगे। इसीलिए बहुत लोग लॉटरी जीतकर भी बैंकरप्ट हो जाते हैं, अच्छा बिजनेस करके भी वापस जीरो पर आ जाते हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट सेम रहता है। सेल्फ साबोटाज, जब हम खुद ही रास्ते में आ जाते हैं। दोस्तों, कभी नोटिस किया है, जैसे ही थोड़ा पैसा आता है, अननेसेसरी खर्च, गलत इन्वेस्टमेंट, अचानक प्रॉब्लम्स, और फिर पैसा चला जाता है। हम बोलते हैं पता नहीं कैसे हो गया, पर असल में हमारा सबकॉन्शियस बोल रहा होता है कि ये लेवल हमारे लिए ज्यादा है, वापस अपनी लिमिट पर आ जाओ। इसे कहते हैं सेल्फ साबोटाज। और जब तक ब्लूप्रिंट चेंज नहीं होता, ये साइकिल रिपीट होती रहती है। गिल्ट का कनेक्शन। इंडिया में एक और कॉमन प्रॉब्लम है, पैसा और गिल्ट। अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो कहीं ना कहीं लगता है लोग क्या कहेंगे, मैं सेल्फिश तो नहीं हो जाऊंगा, क्या मैं अपनी वैल्यूज भूल जाऊंगा? दोस्तों, ये गिल्ट भी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। और जब पैसा गिल्ट के साथ आता है तो वो रुकता नहीं, क्योंकि जहां गिल्ट होता है वहां कंफर्ट नहीं होता। रिच लोग अलग क्यों सोचते हैं? ये बुक एक क्लियर बात कहती है, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर माइंडसेट प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है। सेम सिचुएशन, अलग रिएक्शन। प्रॉब्लम आए, पुअर माइंडसेट बोले मुश्किल है, रिच माइंडसेट बोले सीखने का मौका है। रिस्क आए, पुअर माइंडसेट बोले अगर फेल हो गया तो, रिच माइंडसेट बोले अगर सक्सीड हो गया तो। ये सिर्फ थिंकिंग नहीं है, ये ट्रेनिंग है। सोच बदलने का मतलब क्या होता है? सोच बदलने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं होता। सोच बदलने का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ब्लेम छोड़ना, विक्टिम से ओनर बनना। जब आप बोलते हो मेरी फाइनेंशियल लाइफ मेरी वजह से है, तो आप पावर में आ जाते हो। और जब आप बोलते हो सिस्टम, बॉस, फैमिली की वजह से है, तो आप पावरलेस रह जाते हो। एक छोटा सा रिफ्लेक्शन। दोस्तों, यहां थोड़ा रुकते हैं। जरा अपने आप से पूछिए,
क्या मैं पैसा कमाने को सेफ समझता हूं या रिस्की? क्या मुझे लगता है मैं ज्यादा डिजर्व करता हूं? क्या पैसा मेरे लिए फ्रीडम है या टेंशन? इसका आंसर ही आपके ब्लूप्रिंट का हिंट है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ, इस फर्स्ट पार्ट का सबसे बड़ा लेसन ये है, आपकी इनकम आपकी थिंकिंग का रिजल्ट होती है, आपकी मेहनत का नहीं। मेहनत जरूरी है, पर बिना सही माइंडसेट के मेहनत सिर्फ थकान बन जाती है। अगला चैप्टर और भी डीप होने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को कैसे पहचानें और कैसे बदलें। वहां शायद आप अपनी लाइफ के बहुत सारे पैटर्न्स क्लियरली देख पाओगे। बस इतना याद रखिए, अगर पैसा बार बार आता और जाता है तो शायद प्रॉब्लम पैसा नहीं, उसकी जगह है जो आपने अपने फाइनेंशियल दिमाग में ब्लूप्रिंट, आपकी इनविजिबल मनी प्रोग्रामिंग। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने ये समझा कि पैसा बाहर की दुनिया का इशू नहीं होता, पैसा अंदर की प्रोग्रामिंग का इशू होता है। अब सवाल ये है, ये प्रोग्रामिंग बनती कैसे है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इसे बदला जा सकता है? चलिए धीरे धीरे समझते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब सिंपल शब्दों में, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का मतलब होता है आपके दिमाग का वो हिडन प्लान जो डिसाइड करता है आप कितना कमाओगे, पैसा आने पर आप कैसे बिहेव करोगे और पैसा जाने पर आप कैसे रिएक्ट करोगे। ये ब्लूप्रिंट कॉन्शियस नहीं होता, ये बैकग्राउंड में चलता रहता है, बिल्कुल मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। आप ऐप चेंज कर सकते हो, पर ओएस सेम रहे तो रिजल्ट भी सेम रहेगा। बचपन ब्लूप्रिंट की फैक्ट्री। दोस्तों, सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोग्रामिंग हमारे बचपन में होती है। तब हम क्वेश्चन नहीं करते, तब हम सिर्फ अब्सॉर्ब करते हैं। पेरेंट्स का रिएक्शन, उनका स्ट्रेस, उनकी फाइट्स, उनकी लाइंस। अगर आपने देखा पैसा इक्वल्स टू टेंशन, पैसा इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट्स, पैसा इक्वल्स टू फियर, तो आपके दिमाग ने एक रूल बना लिया, पैसा मतलब प्रॉब्लम। और फिर बड़े होके आप पैसा चाहते भी हो और उससे दूर भी भागते हो। यह कॉन्फ्लिक्ट बहुत लोगों के साथ होता है। जो बार बार सुना वही सच बन गया। जरा सोचिए, अगर आपने ये सुना हो, हम जैसे लोगों के लिए पैसा नहीं होता, अमीर लोग हमेशा गलत तरीके से कमाते हैं, ज्यादा पैसा आया तो लोग बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ ओपिनियंस नहीं थे, ये कमांड्स थे। और जब कमांड सबकॉन्शियस में जाती है तो वो लॉजिक नहीं देखती, वो सिर्फ फॉलो करती है। इमोशनल एक्सपीरियंसेस और पैसा। ब्लूप्रिंट सिर्फ वर्ड से नहीं बनता, ब्लूप्रिंट इमोशन से बनता है। सोचिए, पापा को सैलरी कम पड़ते हुए देखा, लोन का प्रेशर, स्कूल फीस का टेंशन, रिलेटिव के सामने पैसों पर शर्मिंदगी। इन मोमेंट्स पर जो इमोशन आया, शेम, फियर, इनसिक्योरिटी, वो पैसा के साथ परमानेंटली लिंक हो गया। इसलिए आज भी जब अर्निंग का टॉपिक आता है, दिल थोड़ा हेवी हो जाता है। अडल्ट लाइफ में ब्लूप्रिंट का प्रूफ। अब आप बोलोगे, पर मैं तो अब बड़ा हूं। हां दोस्तों, पर ब्लूप्रिंट अभी भी वही है। इसलिए प्रमोशन के बाद कंफर्ट जोन आ जाता है, बिजनेस चलने लगता है तो डिसिप्लिन गिर जाता है, पैसा आता है तो खर्च बढ़ जाता है, जैसे कोई इनविजिबल हाथ बोल रहा हो, बस इतना ही। इनकम थर्मोस्टैट एनालॉजी, डीप समझ। इस बुक में टी हाव एकर एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। सोचिए, आपका घर ठंडा या गर्म क्यों रहता है? क्योंकि थर्मोस्टैट सेट होता है। वैसे ही आपका दिमाग भी पैसों के लिए सेट होता है। अगर आपका थर्मोस्टैट बोलता है ₹50,000 पर मंथ इनफ है, तो आप 60,000 कमाओगे तो खर्च बढ़ा दोगे, 80,000 कमाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, 1 लाख कमाओगे तो गिल्ट आ जाएगा, और फिर सिस्टम वापस 50,000 के आसपास आ जाएगा। सेल्फ सैबोटाज गलती आपकी नहीं होती। दोस्तों, यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, जब आप सेल्फ सैबोटाज करते हो तो आप बेवकूफ नहीं होते, आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम अननोन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जजमेंट, फेलियर, सक्सेस के साथ आने वाला प्रेशर। इसलिए ब्रेन बोलता है सेफ लेवल पर वापस चलो, और आप बिना समझे गलत डिसीजन ले लेते हो। अवेयरनेस ब्लूप्रिंट तोड़ने का पहला स्टेप। गुड न्यूज ये है, ब्लूप्रिंट बदला जा सकता है, पर पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। जब आप नोटिस करते हो, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं यहां क्यों अटक जाता हूं, तब आप ऑटो पायलट से बाहर आते हो, और ऑटो पायलट से बाहर आना चेंज का स्टार्ट होता है। एक एक्सरसाइज, सिर्फ सुनो, करो मत। दोस्तों, सिर्फ इमेजिन कीजिए, अगर आज आप 10 टाइम्स ज्यादा कमा लो, तो आपको सबसे पहले किस चीज का डर लगेगा? लोग क्या कहेंगे,
रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, रिश्तों में गैप आ जाएगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। जो डर पहला आया वहीं आपका ब्लूप्रिंट छुपा है। ब्लूप्रिंट चेंज करने का फॉर्मूला कॉन्सेप्चुअल। इस बुक का एक क्लियर फॉर्मूला है, अवेयरनेस, चॉइस, न्यू हैबिट, न्यू रिजल्ट। अवेयरनेस, मैं ये पैटर्न रिपीट कर रहा हूं। चॉइस, मैं नया रिस्पॉन्स चूज करता हूं। हैबिट, मैं बार बार नया रिस्पॉन्स रिपीट करता हूं। रिजल्ट, ब्लूप्रिंट धीरे धीरे अपडेट होता है। ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, पर यह परमानेंट होता है। गिल्ट फ्री पैसा कमाना सीखना। एक और इंपॉर्टेंट शिफ्ट होता है जब ब्लूप्रिंट चेंज होता है। आप पैसा कमाते हो बिना गिल्ट के, बिना ये सोचे कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। दोस्तों, पैसा बुरा नहीं होता, पैसा न्यूट्रल होता है। पैसा सिर्फ एम्पलीफाई करता है जो आप ऑलरेडी हो। रिफ्लेक्शन मोमेंट। जरा अपने आप से पूछिए, पैसा मेरे लिए सेफ्टी है या डेंजर? पैसा मुझे पावर देता है या स्ट्रेस? मैं पैसा कमाना चाहता हूं या अवॉइड करना? आंसर ऑनेस्ट रखिए, यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब हम क्लियरली कंपेयर करेंगे पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट को। और शायद आप ये देखोगे कि कुछ हैबिट्स जो आप नॉर्मल समझते थे वो एक्चुअली आपको पीछे रख रही हैं। बस इतना याद रखिए, अगर आप बार बार एक ही फाइनेंशियल रिजल्ट पा रहे हैं तो हो सकता है आप बार बार वही पुअर माइंडसेट वर्सेस रिच माइंडसेट। फर्क पैसा का नहीं, सोच का है। दोस्तों, अब हम उस चैप्टर पर आ गए हैं जहां ज्यादा लोग अपने आप को पहली बार क्लियरली देखते हैं, क्योंकि यहां बात सिर्फ पैसों की नहीं होती, बात होती है रिएक्शन, डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जरा एक बात समझ लीजिए, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का मतलब यह नहीं होता कि कोई इंसान अच्छा है या बुरा है। यह सिर्फ यह बताता है कि कोई सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करता है। एक सिचुएशन, दो रिएक्शंस। सोचिए, दो लोग एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बिजनेस लो हो गया, सैलरी बढ़ी नहीं, एक्सपेंस अनएक्सपेक्टेड आ गया। अब पुअर माइंडसेट बोलेगा, मेरा लक ही खराब है, सिस्टम ही गलत है, मुझ जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। और रिच माइंडसेट बोलेगा, मुझे क्या सीखना है यहां से, मैं कौन सा स्किल मिस कर रहा हूं, अगला बेटर स्टेप क्या हो सकता है। प्रॉब्लम सेम है, रिएक्शन अलग है, और यहीं से फ्यूचर अलग होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इस बुक का एक बोल्ड स्टेटमेंट है, रिच लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पुअर माइंडसेट ब्लेम करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह नहीं होता कि आप खुद को गिल्ट में डाल लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि मेरी रिजल्ट्स मेरी चॉइसेस का रिजल्ट हैं। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप पावरलेस से पावरफुल बन जाते हो। और जब तक आप ब्लेम मोड में रहते हो तब तक आप वेट करते रहते हो कि कोई और आके आपकी लाइफ ठीक करे। विक्टिम मोड वर्सेस ओनर मोड। विक्टिम मोड बोलेगा, मेरे पास ऑप्शंस ही नहीं है, मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है, मैं क्या ही कर सकता हूं। ओनर मोड बोलेगा, अभी ऑप्शंस लिमिटेड हैं पर जीरो नहीं, मुझे नया रास्ता बनाना पड़ेगा, मैं सीख सकता हूं। दोस्तों, ओनर मोड में आते ही ब्रेन सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। विक्टिम मोड में ब्रेन सिर्फ जस्टिफिकेशन ढूंढता है। रिच लोग प्रॉब्लम से क्यों नहीं डरते? यह एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि रिच लोग फियरलेस होते हैं। सच ये है, वो भी डरते हैं, पर फर्क यह होता है कि वो फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। पुअर माइंडसेट बोलेगा, पहले डर खत्म हो जाए फिर शुरू करूंगा। रिच माइंडसेट बोलेगा, एक्शन से ही डर कम होगा, इसलिए ग्रोथ उनके साइड होती है। पैसा और आइडेंटिटी। पुअर माइंडसेट पैसा को आइडेंटिटी बना लेता है। मैं अमीर नहीं हूं, मैं मिडिल क्लास हूं, हम जैसे लोग। ये लाइन सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं होती, ये सेल्फ लिमिटिंग लेबल्स होती हैं। रिच माइंडसेट पैसा को टूल मानता है, आइडेंटिटी नहीं। इसलिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बैंक बैलेंस से टाइड नहीं होता, और जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रांग होता है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ। पुअर माइंडसेट शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करता है, आज का रिलीफ, आज का एंजॉयमेंट, आज का एस्केप। रिच माइंडसेट थोड़ा डिस्कंफर्ट टॉलरेट करता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। सीखना जब बोरिंग लगता है, सेविंग जब पेनफुल लगती है, रिस्क जब अनकंफर्टेबल लगता है, पर यही डिस्कंफर्ट फ्यूचर का कंफर्ट क्रिएट करता है।
लर्निंग वर्सेस नोइंग। पुअर माइंडसेट बोलेगा मुझे सब पता है, मैं ये ऑलरेडी जानता हूं। रिच माइंडसेट बोलेगा मुझे और सीखना है, मैं अभी लर्नर हूं। लर्निंग माइंडसेट के साथ अर्निंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है, क्योंकि दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो वैल्यू बढ़ाते रहते हैं। कंपैरिजन का ट्रैप। पुअर माइंडसेट कंपैरिजन में जीता है। उसके पास ज्यादा है, मुझे कम मिलता है, वो लकी है। कंपैरिजन एनर्जी ड्रेन करता है। रिच माइंडसेट कंपैरिजन को फीडबैक बनाता है। उसने कैसे किया, मैं क्या कॉपी नहीं लर्न कर सकता हूं? उसका मॉडल क्या है? जेलसी या इंस्पिरेशन चॉइस माइंडसेट की होती है। रिस्क का मतलब गलत समझा गया है। पुअर माइंडसेट रिस्क को डेंजर समझता है। रिच माइंडसेट रिस्क को एक्सपेरिमेंट समझता है। एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो लर्निंग मिलती है, और लर्निंग कभी वेस्ट नहीं होती। इसलिए रिच लोग फेल होके भी फ्यूचर में ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं। पैसा और डिसिप्लिन। पुअर माइंडसेट डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझता है। रिच माइंडसेट डिसिप्लिन को फ्रीडम समझता है। जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो तो आप हर चीज के स्लेव नहीं रहते। आप इंपल्स के स्लेव नहीं रहते, आप फियर के स्लेव नहीं रहते। और जो स्लेव नहीं होता वो वेल्थ बिल्ड करता है। एक ऑनेस्ट सेल्फ चेक। दोस्तों, अब थोड़ा रुककर खुद से पूछिए, जब प्रॉब्लम आती है मैं ब्लेम करता हूं या सीखता हूं? जब अपॉर्चुनिटी आती है मैं डर के पीछे छुप जाता हूं या ट्राई करता हूं? मैं कंफर्ट ज्यादा चूज करता हूं या ग्रोथ? आंसर लिखना जरूरी नहीं, महसूस करना काफी है। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, इस चैप्टर का मकसद यह नहीं है कि आप अपने आप को जज करो। इस चैप्टर का मकसद यह है कि आप अवेयर हो जाओ, क्योंकि अवेयरनेस के बिना चेंज पॉसिबल ही नहीं होता। और अवेयरनेस आते ही आपके पास चॉइस आ जाती है। अगला चैप्टर और भी सेंसिटिव होने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे मनी और इमोशंस की। गिल्ट, फियर, सेल्फ वर्थ और वो इनविजिबल लिमिट्स जो हम खुद पर लगा लेते हैं। बस इतना याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल रियलिटी आपकी सोच का मिरर होती है। मिरर बदलोगे, रिफ्लेक्शन मनी अपने आप एंड बदल इमोशंस, गिल्ट, फियर और सेल्फ वर्थ का इनविजिबल गेम। दोस्तों, अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आ गए हैं जहां ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ मैथ्स का गेम नहीं होता, पैसा इमोशंस का गेम होता है। और जब इमोशंस समझ में नहीं आते तो पैसा आता भी है और चला भी जाता है। जरा ऑनेस्टली सोचिए, क्या आपने कभी पैसा कमाते वक्त गिल्ट फील किया है, या ज्यादा कमा लेने पर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस किया है, या फिर पैसा खर्च करते वक्त फियर आता है कि कहीं कल प्रॉब्लम ना हो जाए? अगर हां, तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो, क्योंकि ये इमोशंस हमारी फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का हिस्सा होते हैं। पैसा न्यूट्रल होता है, इमोशंस हम ऐड करते हैं। इस बुक का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, पैसा ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, पैसा न्यूट्रल होता है। पर हम पैसा के साथ अपनी स्टोरीज जोड़ देते हैं। किसी के लिए पैसा मतलब सेफ्टी, किसी के लिए पैसा मतलब टेंशन, किसी के लिए पैसा मतलब पावर, किसी के लिए पैसा मतलब गिल्ट। और फिर पैसा उसी इमोशन के हिसाब से बिहेव करता है। गिल्ट, सबसे कॉमन मनी ब्लॉक। इंडियन माइंडसेट में पैसा और गिल्ट का रिश्ता बहुत गहरा है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, ज्यादा पैसा अच्छी बात नहीं होती, सिंपल रहना ही सही होता है। ज्यादा कमाओगे तो लोग बदल जाते हैं। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर प्रॉब्लम तब होती है जब ये बिलीव्स लिमिट बन जाती हैं। जब आपके दिमाग के एक कोने में ये चल रहा होता है कि अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा। इस गिल्ट के साथ पैसा कभी टिकता नहीं। फियर ऑफ सक्सेस, वो डर जिसका नाम नहीं होता। ज्यादा लोग फियर ऑफ फेलियर के बारे में बात करते हैं, पर बहुत कम लोग फियर ऑफ सक्सेस के बारे में बात करते हैं। सोचिए, ज्यादा पैसा आया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, लोग एक्सपेक्टेशंस रखने लगेंगे, रिश्तों में इम्बैलेंस आ जाएगा, जजमेंट बढ़ जाएगा। ये डर इतना सटल होता है कि हम इसे पहचान भी नहीं पाते, पर यह डर हमारे डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल करता है। इसलिए हम अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करते हैं, ग्रोथ से थोड़ा पीछे हट जाते हैं, सेफ लेवल पर रुक जाते हैं। फियर ऑफ फेलियर और मनी। दूसरा कॉमन फियर होता है फेलियर का। पैसे का रिस्क लिया और फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे,
मेरी इमेज खराब हो जाएगी। ये फियर अक्सर एक्शन को रोक देता है। रिच माइंडसेट फेलियर को टेम्पररी फीडबैक मानता है। पुअर माइंडसेट फेलियर को परमानेंट लेबल बना लेता है, और जो चीज परमानेंट लगने लगे उसके लिए कोई रिस्क नहीं लेता। सेल्फ वर्थ और इनकम का कनेक्शन, ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप उतना ही कमा पाते हो जितना आप खुद को डिजर्व करते हो। यह स्टेटमेंट सुनने में हार्श लग सकता है, पर यह बहुत रियल है। अगर अंदर से लगता है मैं एवरेज हूं, मैं ज्यादा डिजर्व नहीं करता, मैं लोगों से कम हूं, तो इनकम भी उसी लेवल पर अटक जाती है। इसलिए कुछ लोग मेहनत बहुत करते हैं, टैलेंट भी होता है, पर अर्निंग लिमिट क्रॉस नहीं होती। प्रॉब्लम स्किल का नहीं होता, प्रॉब्लम सेल्फ वर्थ का होता है। वर्ल्ड आपको उतना ही पे करता है जितनी वैल्यू आप खुद को देते हो। जब आप अपनी वैल्यू कम मानते हो तो आप अंडरचार्ज करते हो, निगोसिएशन से डरते हो, अपॉर्चुनिटीज मिस करते हो और फिर बोलते हो मार्केट ही ऐसी है। पर असल में मार्केट आपके सिग्नल का रिस्पॉन्स होती है। इमोशनल पैटर्न्स रिपीट क्यों होते हैं? कभी नोटिस किया है, हर साल थोड़ा पैसा आता है, थोड़ा सेव होता है, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। कार रिपेयर, मेडिकल इशू, फैमिली इमरजेंसी, ऐसा लगता है जैसे पैसा बचने ही नहीं वाला। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये इमोशनल पैटर्न होता है। जब आप इमोशनली ज्यादा पैसा हैंडल करने के लिए रेडी नहीं होते तो लाइफ कोई ना कोई रीजन बना देती है बैलेंस वापस लाने के लिए। पैसा और रिलेशनशिप्स, एक और सेंसिटिव टॉपिक है पैसा और रिलेशनशिप्स। कुछ लोग पैसा कम इसलिए नहीं कमाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं रिश्तों में डिस्टेंस ना आ जाए, कहीं मैं अपनों से अलग ना हो जाऊं, कहीं मुझे सेल्फिश ना समझा जाए। पर यह भी एक लिमिटिंग बिलीफ है। हेल्दी रिलेशनशिप्स आपके ग्रोथ से खत्म नहीं होते, सिर्फ अनहेल्दी एक्सपेक्टेशंस खत्म होती हैं। इमोशनल मैच्योरिटी इक्वल्स फाइनेंशियल मैच्योरिटी। इस बुक का एक इनडायरेक्ट लेसन ये भी है, जितनी इमोशनल मैच्योरिटी होती है उतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है। जो इमोशंस हैंडल करना सीख लेता है, गिल्ट, फियर, शेम, इनसिक्योरिटी, वो पैसा भी हैंडल करना सीख लेता है। और जो इमोशन से भागता है वो पैसा भी पकड़ के नहीं रख पाता। एक डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन मोमेंट। दोस्तों, अब एक ऑनेस्ट सवाल अपने आप से पूछिए, अगर मैं कल डबल कमा लूं तो मुझे किस चीज का सबसे ज्यादा डर लगेगा? जो आंसर आए वही आपका इमोशनल ब्लॉक है, और ब्लॉक पहचान लेना हीलिंग का पहला स्टेप होता है। पैसा और पीस का बैलेंस। इस चैप्टर का कंक्लूजन सिंपल है, अमीर बनना सिर्फ पैसा जमा करना नहीं होता, अमीर बनना होता है इमोशनली स्टेबल होना। जब पैसा और पीस साथ चलते हैं तभी वेल्थ सस्टेनेबल होती है। अगला चैप्टर और भी प्रैक्टिकल होने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे इनकम सीलिंग की। आप एक लेवल पर बार बार क्यों अटक जाते हो, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो? बस इतना याद रखिए, पैसा आपको उतना ही मिलेगा जितना आप इमोशनली संभाल सकते हो। जब आप इमोशंस को अपग्रेड करते हो, इनकम ऑटोमेटिकली अपग्रेड। इनकम सीलिंग, आप यहीं क्यों अटक जाते हो? दोस्तों, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जितनी भी मेहनत कर लो, आखिर में रिजल्ट हमेशा एक ही रेंज में घूमकर आ जाता है? जैसे थोड़ा कमाया, थोड़ा ग्रो हुआ और फिर वही लेवल। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये होता है इनकम सीलिंग। और जब तक ये सीलिंग दिखती नहीं तब तक हम इसे तोड़ नहीं पाते। इनकम सीलिंग क्या होती है? इनकम सीलिंग का मतलब होता है वो इनविजिबल लिमिट जहां तक आपका दिमाग कंफर्टेबल होता है। इस लिमिट के अंदर पैसा सेफ लगता है, आइडेंटिटी स्टेबल लगती है, लाइफ प्रिडिक्टेबल लगती है। इस लिमिट के बाहर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, जजमेंट का डर होता है और ब्रेन नेचुरली सेफ्टी चूज करता है। इसलिए जैसे ही आप सीलिंग क्रॉस करते हो, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको वापस नीचे ले आता है। सीलिंग कैसे बनती है? सीलिंग एक दिन में नहीं बनती, सीलिंग सालों में बनती है। बचपन से इतना ही काफी है, ज्यादा लालच बुरी बात है, हम मिडिल क्लास लोग, ये सब मिलकर आपके दिमाग में एक कंफर्ट नंबर बना देते हैं। और फिर आपका माइंड बोलता है कि इससे ज्यादा मेरे लिए नहीं। जब पैसा ज्यादा आता है तो क्या होता है, जरा ऑब्जर्व कीजिए। जैसे ही इनकम थोड़ी बढ़ती है, खर्च भी बढ़ जाता है, लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाता है, कमिटमेंट्स बढ़ जाती हैं और फिर सेविंग वही रहती है। कभी कभी गलत इन्वेस्टमेंट, इंपल्सिव डिसीजन, अननेसेसरी हेल्प और पैसा फिर बैलेंस हो जाता है।
इससे लगता है पैसा टिकता ही नहीं। पर सच ये है, आपका ब्लूप्रिंट ज्यादा पैसा टिकने ही नहीं देता। कंफर्ट जोन और इनकम का रिश्ता। कंफर्ट जोन सिर्फ हैबिट्स का नहीं होता, कंफर्ट जोन इनकम का भी होता है। अगर आपका कंफर्ट जोन बोलता है मैं 50,000 वाला हूं, तो आप 80,000 कमाओगे तो अनईजी फील करोगे। 1,00,000 कमाओगे तो गिल्ट या फियर आएगा, और फिर सबकॉन्शियस कुछ ऐसा करेगा कि आप वापस कंफर्ट जोन में आ जाओ। कंफर्ट जोन कंफर्टेबल लगता है, पर ग्रोथ भागने की वहीं कहानी। मर जाती है। इनकम बढ़ने के साथ सिर्फ पैसा नहीं बढ़ता, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। और ये चीज बहुत लोगों को कॉन्शियसली नहीं पर सबकॉन्शियसली डरा देती है। इसलिए लोग बोलते हैं मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। पर असल में डर होता है मैं इतनी जिम्मेदारी संभाल पाऊंगा या नहीं। सडन सक्सेस, सडन क्रैश। कभी सुना होगा 1 साल बिजनेस बहुत चल गया, फिर अगले साल 0, या प्रमोशन मिला फिर परफॉर्मेंस गिर गई। इससे लगता है लक का गेम है, पर यह होता है सीलिंग का स्नैप बैक इफेक्ट। जैसे रबर बैंड को ज्यादा खींच दो तो वो जोर से वापस आता है। इनकम भी तब तक स्टेबल नहीं होती जब तक सीलिंग कॉन्शियसली अपग्रेड ना हो। सीलिंग अपग्रेड का मतलब क्या है? सीलिंग अपग्रेड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप ज्यादा पैसा कमाना सीख लो। सीलिंग अपग्रेड का मतलब होता है ज्यादा पैसा हैंडल करना सीखना, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना, ज्यादा विजिबिलिटी टॉलरेट करना। आप जितना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो इन चीजों के साथ, उतनी सीलिंग ऊपर जाती है। डिस्कंफर्ट इज अ सिग्नल, डेंजर नहीं। जब इनकम बढ़ने पर आपको डिस्कंफर्ट महसूस होता है तो अक्सर हम सोचते हैं शायद ये मेरे लिए सही नहीं। पर यह डिस्कंफर्ट का मतलब होता है मैं ग्रो कर रहा हूं। डिस्कंफर्ट डेंजर नहीं होता, डिस्कंफर्ट डेटा होता है। जो लोग डिस्कंफर्ट को समझ लेते हैं वो सीलिंग तोड़ लेते हैं। एक ऑनेस्ट एग्जाम्पल सोचिए, एक इंसान जो पहले 30,000 रुपए कमाता था, फिर 60,000 रुपए कमाने लगा। शुरू में एक्साइटमेंट, फिर एंग्जाइटी। अब एक्सपेंसेस बढ़ गए, लोग एक्सपेक्ट करेंगे मैं फेल हो गया तो। अगर वो एंग्जाइटी से भाग जाता है तो सीलिंग वहीं रह जाती है। अगर वो एंग्जाइटी को प्रोसेस करता है, सीखता है, स्ट्रक्चर बनाता है, तो सीलिंग शिफ्ट हो जाती है। स्ट्रक्चर बनाने का रोल। इनकम सीलिंग तोड़ने के लिए स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। स्ट्रक्चर का मतलब बजटिंग, सिस्टम्स, प्लानिंग, बाउंड्रीज। जब आप पैसा को स्ट्रक्चर देके हो तो ब्रेन को सेफ्टी सिग्नल मिलता है, और जब ब्रेन सेफ फील करता है तो वो ग्रोथ अलाउ करता है। पैसा और आइडेंटिटी अपग्रेड एक बहुत सटल चीज होती है। आपको अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड करनी पड़ती है। अगर आप खुद को बोलते हो मैं बस इतना ही हूं, तो इनकम भी उतनी ही रहेगी। पर जब आप बोलते हो मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं ज्यादा हैंडल कर सकता हूं, तब दिमाग नए ऑप्शंस दिखाना शुरू करता है। एक रिफ्लेक्शन मोमेंट। अब थोड़ा रुककर खुद से पूछिए, मेरी इनकम सीलिंग क्या लगती है? उससे ऊपर जाने पर मुझे किस चीज का डर लगता है? मैं कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर रहा हूं? जवाब अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर वही जवाब ग्रोथ का गेट खोलता है। इस चैप्टर का कोर ट्रूथ, इनकम सीलिंग पैसा से रिलेटेड नहीं होती। इनकम सीलिंग सेल्फ इमेज से रिलेटेड होती है। जब तक सेल्फ इमेज सेम रहता है, नंबर्स चेंज नहीं होते। अगला चैप्टर बहुत एम्पावरिंग होगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे रिच लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे देखते हैं और कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकम नेचुरली एक्सपैंड होती है। बस इतना याद रखिए, आप उतना ही कमा पाते हो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप रेडी हो। जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना बंद कर देते हो, उसी दिन सीलिंग रिच पीपल का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोड। ये मेरी जिंदगी है। दोस्तों, अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहां गेम रियली चेंज होता है। इस चैप्टर में जो बात होने वाली है वो सिर्फ पैसा बढ़ाने के बारे में नहीं है। ये बात है पावर वापस लेने की, और पावर का पहला स्टेप होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब गलत समझा गया है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? प्रेशर, बर्डन, जिम्मेदारी का बोझ। इसलिए ज्यादा लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं। पर रिच माइंडसेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। रिच लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को पनिशमेंट नहीं, प्रिविलेज समझते हैं। प्रिविलेज मतलब मुझे पावर दी गई है चूज करने की। विक्टिम माइंडसेट का सबसे बड़ा नुकसान। विक्टिम माइंडसेट का एक कॉमन पैटर्न होता है। बॉस की वजह से प्रॉब्लम, सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम, फैमिली की वजह से प्रॉब्लम, इकोनॉमी की वजह से प्रॉब्लम।
इसमें एक चीज कॉमन होती है, मैं बीच में कहीं नहीं होता। जब तक आप अपनी लाइफ के बीच में खड़े नहीं होते, तब तक आप कुछ भी बदल नहीं सकते। रिच माइंडसेट का रूल सिंपल है, मेरी लाइफ के रिजल्ट्स मेरी वजह से हैं। ये लाइन ब्लेम नहीं है, ये एम्पावरमेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का असली मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सिचुएशन आए और आपके पास रिस्पॉन्स चूज करने की एबिलिटी हो। पुअर माइंडसेट रिएक्ट करता है, रिच माइंडसेट रिस्पॉन्ड करता है। रिएक्ट में इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं, रिस्पॉन्ड में अवेयरनेस होती है, और अवेयरनेस के साथ डिसीजंस बेटर होते हैं। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब क्या होता है? जब आप बोलते हो ये मेरी फाइनेंशियल लाइफ है, तो ब्रेन बोलता है अच्छा, फिर सॉल्यूशन भी मैं ही ढूंढूंगा। जब आप बोलते हो मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है, तो ब्रेन बोलता है फिर वेट करो, कोई और आके बचा लेगा। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद ब्रेन क्रिएटिव मोड में आ जाता है। रिच लोग एक्सक्यूजेस क्यों नहीं बनाते? पुअर माइंडसेट के पास रीजंस होते हैं, रिच माइंडसेट के पास रिजल्ट्स। एक्सक्यूजेस कंफर्टेबल होते हैं, रिजल्ट्स अनकंफर्टेबल प्रोसेस से आते हैं। जब आप एक्सक्यूज देते हो, आप टेम्परेरली बेटर फील करते हो। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप परमानेंटली बेटर बनते हो। मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, सबसे बड़ा झूठ। ये लाइन बहुत लोग बोलते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सच ये है, ऑप्शंस हमेशा होते हैं, पर कुछ ऑप्शंस अनकंफर्टेबल होते हैं, इसलिए हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। रिच माइंडसेट अनकंफर्टेबल ऑप्शंस को भी देखता है। सीखना, रिस्क लेना, हेल्प मांगना, नया स्किल बनाना, ये सब ऑप्शंस हैं, बस इजी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और पैसा का डायरेक्ट कनेक्शन। इस बुक का एक कोर ट्रुथ ये है, जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो, उतना ज्यादा पैसा आपके पास आने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि सबका बोझ अपने ऊपर डाल लो। इसका मतलब ये है, मेरी इनकम मेरी डिसीजंस का रिजल्ट है। जब ये क्लैरिटी आ जाती है, आप बेटर डिसीजंस लेने लगते हो। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों डरते हैं? डर का रीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, डर होता है फेलियर का। गलत डिसीजन ले लिया तो लोग जज करेंगे, मुझसे हैंडल नहीं हुआ तो। पर जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके होते हो, क्योंकि आप कंट्रोल किसी और को दे देते हो। रिच लोग कंट्रोल क्यों रखना चाहते हैं? कंट्रोल का मतलब डोमिनेंस नहीं होता, कंट्रोल का मतलब होता है ओनरशिप। ओनर बोलेगा मैं इससे बेटर कर सकता हूं। एम्प्लॉय माइंडसेट बोलेगा मुझे जो मिला है उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। रिच लोग ओनर माइंडसेट डेवलप करते हैं, चाहे वो जॉब में हो या बिजनेस में। ओनर माइंडसेट इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रोथ का डायरेक्ट रिलेशन। ग्रोथ तभी होती है जब आप नेक्स्ट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। अगर आप वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते रहोगे जो आज कंफर्टेबल लगती है, तो इनकम भी वही रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपग्रेड करो, इनकम ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। एक रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन। कभी नोटिस किया है, ऑफिस में जो लोग डिसीजन लेते हैं वो ज्यादा कमाते हैं, जो लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं वो लिमिटेड रहते हैं। डिसीजन लेने के साथ रिस्क आता है, रिस्क के साथ रिवॉर्ड आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम का कनेक्शन। आयरनी यह है, जो लोग फ्रीडम चाहते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, पर सच ये है, फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आती है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हैंडल कर सकते हो, उतनी ही फ्रीडम आप अफोर्ड कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्लोली ली जाती है। यह एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ओवरनाइट सब कुछ अपने ऊपर लेना नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेजुअली बढ़ाई जाती है। आज अपनी इनकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्किल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल अपने टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती है। एक ऑनेस्ट सेल्फ चेक। इस मोमेंट पर खुद से पूछिए, मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए किस चीज को ब्लेम करता हूं? अगर ब्लेम हटा दूं तो मेरे हाथ में क्या आता है? जो आंसर मिले
वही रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस चैप्टर का कोर मैसेज, रिच लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा होता है। रिच लोग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पैसा बाद में आता है। अगला चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे मनी अट्रैक्शन का रियल साइंस। ना मैजिक, ना फेक पॉजिटिविटी, सिर्फ प्रैक्टिकल अलाइनमेंट। तब तक बस इतना याद रखिए, जिस दिन आप बोलते हो ये मेरी लाइफ है, उसी दिन आपके पास लाइफ बदलने की पावर मनी आ जाती है। अट्रैक्शन का रियल साइंस, न मैजिक न लक। दोस्तों, अब हम उस टॉपिक पर आ गए हैं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग कहते हैं बस सोचो पैसा आ जाएगा, कुछ लोग कहते हैं लक होगा तो सब हो जाएगा, और कुछ लोग बोलते हैं ये सब बकवास है, सिर्फ मेहनत चाहिए। सच क्या है? सच ये है कि पैसा सिर्फ सोच से नहीं और सिर्फ मेहनत से भी नहीं आता। पैसा आता है जब सोच, एक्शन और बिलीव एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं। इस चैप्टर में हम इसी अलाइनमेंट को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। अट्रैक्शन का मतलब गलत समझा गया है। अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप काउच पर बैठे बैठे पैसा इमेजिन करो। अट्रैक्शन का मतलब होता है जिस चीज पर आप फोकस करते हो उसी डायरेक्शन में आपके एक्शंस नेचुरली मूव करते हैं, और एक्शंस ही पैसा लाते हैं। फोकस, एक्शन, रिजल्ट, ये सीक्वेंस बहुत सिंपल है, पर हम अक्सर बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। फोकस जहां, एनर्जी वहां। जरा ऑब्जर्व कीजिए, अगर आप दिन भर ये सोचते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, सब महंगा हो रहा है, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो आपका दिमाग क्या करेगा? वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के बजाय प्रूफ ढूंढेगा कि आप सही हो, और फिर आप चांसेस मिस कर देते हो, आप रिस्क लेने से बच जाते हो, आप नए लोगों से बात नहीं करते। रिजल्ट वही रहता है जो आप सोच रहे थे। इसलिए रिच माइंडसेट ये मानता है, मैं प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करूंगा। कंप्लेनिंग क्यों पैसा दूर करती है? कंप्लेनिंग एक साइलेंट हैबिट होती है। हम सोचते हैं हम सिर्फ बात कर रहे हैं, पर असल में हम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं। जब आप बार बार कंप्लेन करते हो, बॉस के बारे में, मार्केट के बारे में, सिस्टम के बारे में, तो आप अपने आप को हेल्पलेस पोजीशन में रख देते हो, और हेल्पलेस माइंडसेट के साथ कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लिया जाता। रिच लोग कंप्लेन कम करते हैं, ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। अपॉर्चुनिटी वर्सेस प्रॉब्लम थिंकिंग। एक ही सिचुएशन को दो लोग कैसे देखते हैं, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन, मार्केट स्लो है। पुअर माइंडसेट बोलेगा इसलिए मेरा काम नहीं चल रहा। रिच माइंडसेट बोलेगा इस स्लो मार्केट में लोग क्या नया चाहते हैं। सेम रियलिटी, अलग क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आप पूछते हो वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। पैसा वैल्यू के पीछे आता है। इस दुनिया का एक रूल है जो कभी चेंज नहीं होता, पैसा वैल्यू के पीछे आता है। अगर आप ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हो तो पैसा आपको ढूंढता है। अगर आप लिमिटेड वैल्यू क्रिएट करते हो तो आप पैसा ढूंढते रहते हो। इसलिए रिच माइंडसेट हमेशा यह पूछता है, मैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूं? स्किल से, सॉल्यूशन से, सर्विस से, इंपैक्ट से। स्किल अपग्रेड और इनकम का रिलेशन। इनकम तब तक नहीं बढ़ती जब तक स्किल अपग्रेड नहीं होती। पर पुअर माइंडसेट बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। रिच माइंडसेट बोलेगा मुझे टाइम बनाना पड़ेगा। और यहीं से फर्क शुरू होता है। जो लोग अपनी अर्निंग से पहले अपनी लर्निंग बढ़ाते हैं वो लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। पैसा कॉन्फिडेंस को फॉलो करता है। कॉन्फिडेंस लाउड बोलने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रेपरेशन से आता है। जब आप किसी चीज में अच्छे हो जाते हो तो कॉन्फिडेंस नेचुरली आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो आप बेटर चार्ज करते हो, आप निगोशिएट कर पाते हो, आप अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करते हो। इसलिए रिच लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वो पहले कैपेबिलिटी बिल्ड करते हैं। बिलीफ अलाइनमेंट का रोल। सोच लीजिए आप ये बोलते हो मैं अमीर बनना चाहता हूं, पर अंदर से लगता है अमीर लोग गलत होते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट है, और कॉन्फ्लिक्ट के साथ ब्रेन फुल पावर से काम नहीं करता। इसलिए अलाइनमेंट जरूरी होता है। पैसा इज इक्वल टू ग्रोथ, पैसा इज इक्वल टू चॉइस, पैसा इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। जब बिलीफ क्लियर होता है, एक्शन भी क्लियर होता है। हार्डवर्क का सच।
इस बुक का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी है कि हार्डवर्क जरूरी है, पर ब्लाइंड हार्डवर्क नहीं। पुअर माइंडसेट सिर्फ ज्यादा काम करता है, रिच माइंडसेट सही काम करता है। ज्यादा घंटे काम करना हमेशा ज्यादा पैसा नहीं लाता, ज्यादा वैल्यू क्रिएट करना हमेशा ज्यादा पैसा लाता है। पैसा और विजिबिलिटी। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ यह है कि जितना ज्यादा पैसा चाहिए उतनी ज्यादा विजिबिलिटी हैंडल करनी पड़ती है। लोग आपको देखेंगे, जज करेंगे, कंपेयर करेंगे। पुअर माइंडसेट इससे डरता है, रिच माइंडसेट इसे एक्सेप्ट करता है। अगर आप चुप रहना चाहते हो तो इनकम भी लिमिटेड रहेगी। विजिबिलिटी और इनकम साथ साथ बढ़ते हैं। फियर को सिग्नल समझना। जब आप पैसा बढ़ाने का सोचते हो और डर महसूस होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप गलत हो। उसका मतलब ये होता है आप कंफर्ट जोन के बाहर जा रहे हो। रिच माइंडसेट फियर को स्टॉप साइन नहीं मानता, वो फियर को डायरेक्शन साइन मानता है। कंसिस्टेंसी अट्रैक्शन का बैकबोन है। लोग अक्सर एक चीज मिस कर देते हैं। अट्रैक्शन एक दिन का काम नहीं होता, अट्रैक्शन कंसिस्टेंसी से बनता है। रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा अप्लाई करना, रोज थोड़ा इंप्रूव करना। यह बोरिंग लग सकता है, पर इसी बोर्डम में वेल्थ छुपी होती है। एक सिंपल डेली क्वेश्चन। रिच लोग अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछते हैं, आज मैं कौन सी वैल्यू ऐड कर सकता हूं? इस सवाल का जवाब आपको ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में ले जाता है। इस चैप्टर का कोर ट्रूथ। पैसा आता है जब आप प्रॉब्लम्स से ज्यादा सॉल्यूशंस पर फोकस करते हो, कंप्लेनिंग से ज्यादा क्रिएटिंग करते हो, एक्सक्यूजेस से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हो। यह कोई मैजिक नहीं है, यह अलाइनमेंट है। अगला चैप्टर थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे कंफर्ट जोन, सबसे महंगा एडिक्शन, और कैसे कंफर्ट को छोड़कर ही रियल इनकम ग्रोथ पॉसिबल होती है। बस इतना याद रखिए, अगर आप अपना फोकस बदल देते हो तो आपके एक्शंस बदलते हैं, और जब एक्शंस बदलते हैं तो पैसा डायरेक्शन चेंज कर लेता है। सबसे महंगा एडिक्शन। दोस्तों, अब हम उस टॉपिक पर आ गए हैं जहां ज्यादा लोग साइलेंटली हार जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनमें टैलेंट कम होता है, इसलिए नहीं क्योंकि उनमें मेहनत की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि कंफर्ट जोन बहुत कंफर्टेबल होता है। और कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वो डेंजर जैसा फील नहीं होता। वो नॉर्मल लगता है, सेफ लगता है, पर धीरे धीरे ग्रोथ को मार देता है। कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है? कंफर्ट जोन का मतलब यह नहीं होता कि आप आराम में हो। कंफर्ट जोन का मतलब होता है जो प्रेडिक्टेबल है, जो फेमिलियर है, जहां रिस्क कम लगता है, चाहे वहां स्ट्रगल ही क्यों ना हो। इसलिए बहुत लोग लो इनकम में भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस स्ट्रगल की आदत हो जाती है। नोन पेन वर्सेस अननोन पेन। इस चैप्टर का एक कोर आइडिया है, लोग नोन पेन को चूज करते हैं अननोन पेन के ऊपर। नोन पेन, फिक्स्ड सैलरी कम होना, लिमिटेड ग्रोथ, कांस्टेंट स्ट्रेस। अननोन पेन, नया काम सीखना, फेल होने का रिस्क, जजमेंट का डर। नोन पेन फेमिलियर होता है, इसलिए सेफ लगता है। अननोन पेन अनफेमिलियर होता है, इसलिए डेंजरस लगता है। पर ग्रोथ हमेशा अननोन पेन में होती है। कंफर्ट जोन एडिक्टिव इसलिए होता है क्योंकि वो इमीडिएट रिलीफ देता है। आज रिस्क मत लो, आज नया मत सीखो, आज बस एडजस्ट कर लो। और ब्रेन बोलता है अच्छा है, सेफ है। पर ब्रेन शॉर्ट टर्म सेफ्टी देखता है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट नहीं। इसलिए कंफर्ट जोन धीरे धीरे आपकी एम्बिशन को नम कर देता है। रिच लोग कंफर्ट जोन को कैसे देखते हैं? रिच माइंडसेट कंफर्ट जोन को एनिमी नहीं मानता, पर परमानेंट होम भी नहीं मानता। उनके लिए कंफर्ट जोन एक रेस्टिंग प्लेस होता है, डेस्टिनेशन नहीं। वो थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर वापस डिस्कंफर्ट चूज करते हैं। इसलिए उनकी कैपेसिटी ग्रो होती रहती है। डिस्कंफर्ट का सही मतलब। डिस्कंफर्ट का मतलब पेन नहीं होता। डिस्कंफर्ट का मतलब होता है आई एम लर्निंग। जब आप नया स्किल सीखते हो, नए लोगों से बात करते हो, अपनी वैल्यू चार्ज करते हो, तो डिस्कंफर्ट आता है। पर यही डिस्कंफर्ट आपको नेक्स्ट लेवल के लिए ट्रेन करता है। कंफर्ट जोन और इनकम सीलिंग। कंफर्ट जोन डायरेक्टली इनकम सीलिंग से कनेक्टेड होता है। जितना बड़ा कंफर्ट जोन, उतनी छोटी ग्रोथ। जितना ज्यादा आप डिस्कंफर्ट टॉलरेट करते हो, उतनी इनकम सीलिंग ऊपर जाती है। इसलिए रिच लोग जानबूझकर चैलेंजेस लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाते हैं,
लर्निंग प्रेशर में रहते हैं। मैं रेडी नहीं हूं का ट्रुथ। ये सेंटेंस बहुत लोग बोलते हैं, मैं अभी रेडी नहीं हूं। सच ये है, कोई भी कभी फुल्ली रेडी नहीं होता। रेडीनेस एक्शन के बाद आती है, एक्शन से पहले नहीं। जो लोग रेडी होने का वेट करते रहते हैं, वो पूरी जिंदगी वेट ही करते रह जाते हैं। कंफर्ट जोन और आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी आपके कंफर्ट जोन से जुड़ी होती है। मैं ये टाइप का इंसान हूं, मैं इतना ही कर सकता हूं, ये मेरे बस का नहीं। जब आप कंफर्ट जोन तोड़ते हो तो आइडेंटिटी भी शेक होती है, और आइडेंटिटी शेक होना सबसे अनकंफर्टेबल चीज होती है। पर इसी के बाद रियल ग्रोथ शुरू होती है। स्मॉल डिस्कंफर्ट्स, बिग रिजल्ट्स। डिस्कंफर्ट का मतलब ड्रामेटिक स्टेप्स नहीं होता, कभी कभी छोटे स्टेप्स ही काफी होते हैं। एक नया स्किल सीखना, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन लेना, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना, एक नया आइडिया टेस्ट करना। छोटा डिस्कंफर्ट लॉन्ग टर्म में बड़ा रिजल्ट देता है। फेलियर का डर और कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन फेलियर से बचाता है, पर सक्सेस से भी दूर रखता है, क्योंकि जहां फेलियर का चांस होता है वहां सक्सेस का चांस भी होता है। जो फेलियर से इतना डरते हैं कि ट्राई ही नहीं करते, वो ऑलरेडी फेल हो चुके होते हैं। कंफर्ट जोन तोड़ने का प्रैक्टिकल रूल। इस बुक का एक प्रैक्टिकल रूल ये है कि हर दिन एक चीज करो जो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो, बस थोड़ी। आज एक कॉल जो अवॉइड कर रहे थे, एक स्किल जो सीखने का प्लान था, एक आइडिया जो टेस्ट करना था। ये डेली डिस्कंफर्ट लॉन्ग टर्म में कॉन्फिडेंस बन जाता है। इमोशनल रेजिस्टेंस का रोल। जब भी आप कंफर्ट जोन तोड़ने जाते हो, इमोशनल रेजिस्टेंस आता है। बोर्डम, फियर, सेल्फ डाउट। ये साइन है कि आप राइट डायरेक्शन में हो। गलत डायरेक्शन में जाने पर ब्रेन कंफर्टेबल फील करता है। एक रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन। कभी देखा है, जो लोग हर साल सेम कंप्लेन करते हैं, उनकी लाइफ भी सेम रहती है। और जो लोग थोड़ा रिस्क लेते हैं, उनकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होती है। फर्क लक का नहीं होता, फर्क कंफर्ट जोन का होता है। इस चैप्टर का कोर ट्रूथ। कंफर्ट जोन सेफ्टी देता है, पर फ्यूचर नहीं। ग्रोथ हमेशा वहां होती है जहां आप थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हो। अगला चैप्टर और भी प्रैक्टिकल होने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे रिच हैबिट्स, डेली थिंकिंग पैटर्न्स दैट बिल्ड वेल्थ। कैसे डेली छोटी चॉइसेस लॉन्ग टर्म में बिग मनी क्रिएट करती हैं। बस इतना याद रखिए, अगर आप अपनी कंफर्ट जोन को थोड़ा सा रोज चैलेंज नहीं करते, तो एक दिन लाइफ आपको जोर से चैलेंज करेगी। चॉइस रिच हैबिट्स, डेली थिंकिंग पैटर्न्स दैट बिल्ड वेल्थ। दोस्तों, अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहां थियरी खत्म होती है और डेली लाइफ शुरू होती है। क्योंकि सच ये है, कोई भी इंसान एक दिन में अमीर नहीं बनता और कोई भी इंसान एक दिन में गरीब भी नहीं बनता। वेल्थ धीरे धीरे बनती है, रोज के छोटे डिसीजन से, रोज के छोटे हैबिट्स से। और इसी वजह से रिच हैबिट्स और पुअर हैबिट्स का फर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैबिट्स पैसा नहीं, आइडेंटिटी बनाती हैं। ज्यादा लोग सोचते हैं पहले पैसा आएगा फिर हैबिट्स बदलेंगी। सच बिल्कुल उल्टा है। पहले हैबिट्स बदलती हैं, फिर आइडेंटिटी बदलती है, और फिर पैसा फॉलो करता है। रिच लोग अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं अमीर हूं, वो अपने आप को कहते हैं मैं वो इंसान हूं जो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ये आइडेंटिटी ही उनके डेली एक्शंस डिसाइड करती है। रिच लोग सुबह कैसे सोचते हैं? सुबह का पहला 1 घंटा आपके पूरे दिन का टोन सेट करता है। पुअर माइंडसेट सुबह उठते ही सोचता है आज का दिन कैसे काटना है। रिच माइंडसेट सुबह ये पूछता है आज मैं कौन सी वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं। इस सवाल से ही फर्क पड़ता है। वैल्यू क्रिएट करने की सोच आपको प्रोएक्टिव बनाती है, सिर्फ दिन काटने की सोच आपको रिएक्टिव बना देती है। टाइम को पैसा समझना। रिच लोग टाइम को बहुत सीरियसली लेते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो बिजी होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अवेयर होते हैं। उनके लिए टाइम स्क्रॉल करने की चीज नहीं, सिर्फ काटने की चीज नहीं। टाइम उनके लिए इन्वेस्टमेंट होता है। पुअर माइंडसेट बोलेगा टाइम पास कर रहा हूं, रिच माइंडसेट बोलेगा मैं अपना टाइम कहां लगा रहा हूं। और जो इंसान अपने टाइम को रिस्पेक्ट करता है, पैसा उसे रिस्पेक्ट करना सीख लेता है। शॉर्ट टर्म प्लेजर वर्सेस लॉन्ग टर्म बेनिफिट। पुअर हैबिट्स इमीडिएट रिलीफ देती हैं, स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग, इंपल्सिव स्पेंडिंग। रिच हैबिट्स इमीडिएट प्लेजर कम देती हैं, पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज्यादा।
सीखना जब बोरिंग लगता है, सेविंग जब सैक्रिफाइस लगती है, डिसिप्लिन जब रिस्ट्रिक्शन लगता है। पर यही हैबिट्स फ्यूचर में ऑप्शंस क्रिएट करती हैं। रिच लोग सीखना कभी बंद नहीं करते। इस बुक का एक पावरफुल प्रिंसिपल है, रिच लोग खुद को स्टूडेंट समझते हैं। चाहे वो कितना ही कमा रहे हों, वो ये नहीं बोलते कि मुझे सब आता है, वो बोलते हैं मुझे और सीखना है। इसलिए वो बुक्स पढ़ते हैं, मेंटोर्स ढूंढते हैं, स्किल्स अपग्रेड करते रहते हैं। लर्निंग उनके लिए एक्सपेंस नहीं होती, लर्निंग इन्वेस्टमेंट होती है। पैसा और डिसीजन मेकिंग। रिच हैबिट्स का एक कोर पार्ट है डिसीजन स्पीड। पुअर माइंडसेट ज्यादा सोचता है, ज्यादा डिले करता है, फिर रिग्रेट करता है। रिच माइंडसेट इंफॉर्मेशन लेता है, डिसीजन लेता है, फिर एडजस्ट करता है। परफेक्ट डिसीजन का वेट करना एक हिडन प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। एक्शन क्लैरिटी लाता है, क्लैरिटी एक्शन नहीं लाती। मनी मैनेजमेंट डेली हैबिट है। वेल्थ सिर्फ अर्निंग से नहीं बनती, वेल्थ मैनेजमेंट से बनती है। रिच लोग पैसा आने के बाद उसका डायरेक्शन पहले डिसाइड करते हैं। पुअर माइंडसेट पहले खर्च करता है, फिर जो बचे उससे मैनेज करता है। इसलिए रिच हैबिट्स में शामिल होता है ट्रैकिंग, प्लानिंग, कॉन्शियस स्पेंडिंग। ये बोरिंग लग सकता है, पर इसी बोर्डम में वेल्थ छुपी होती है। इमोशनल कंट्रोल और रिच हैबिट्स। रिच हैबिट्स सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होती, वो इंटरनल भी होती हैं। जब मार्केट डाउन होता है, जब इनकम स्लो होती है, जब अपॉर्चुनिटी डिले होती है, पुअर माइंडसेट पैनिक करता है, रिच माइंडसेट पॉज करता है। पॉज करना भी एक हैबिट है। इमोशनल कंट्रोल के बिना फाइनेंशियल कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है। रिच लोग अपने आप से कैसे बात करते हैं? सेल्फ टॉक एक साइलेंट हैबिट होती है। पुअर सेल्फ टॉक, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं, मैं लकी नहीं हूं। रिच सेल्फ टॉक, मैं सीख सकता हूं, मुझे टाइम लगेगा पर मैं कर सकता हूं, मैं सल्यूशन ढूंढूंगा। आप अपने आप से जो बात करते हो वही आपका फ्यूचर बनती है। नेटवर्किंग का रियल मीनिंग। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना नहीं होता। नेटवर्किंग का मतलब होता है राइट लोगों के बीच रहना, ग्रोथ कॉन्वर्सेशन सुनना, स्टैंडर्ड्स अपग्रेड होना। पुअर माइंडसेट बोलता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। रिच माइंडसेट जानता है कि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। इसलिए रिच लोग एनवायरनमेंट केयरफुली चूज करते हैं। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। पुअर माइंडसेट मोटिवेशन पे डिपेंड करता है, रिच माइंडसेट रूटीन पे डिपेंड करता है। मोटिवेशन आए तो काम करना अनस्टेबल होता है, रूटीन के साथ काम करना स्टेबल होता है। रिच हैबिट्स छोटी होती हैं पर रोज होती है, और जो चीज रोज होती है वही लाइफ बदलती है। एक डेली वेल्थ क्वेश्चन। रिच लोग अपने दिन का एंड एक सिंपल सवाल से करते हैं, आज मैंने अपने फ्यूचर के लिए क्या किया? अगर जवाब मिल जाता है तो दिन सक्सेसफुल होता है, नहीं तो कल बेहतर करने का प्लान बनता है। इस चैप्टर का कोर ट्रूथ, वेल्थ एक इवेंट नहीं होती, वेल्थ एक प्रोसेस होती है, और प्रोसेस हैबिट से बनता है। जो हैबिट्स आज बोरिंग लगती हैं वही कल फ्रीडम बन जाती हैं। अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे लैंग्वेज एंड मनी। आप जो बोलते हो, जो वर्ड्स यूज करते हो, वो कैसे डायरेक्टली आपकी इनकम को अफेक्ट करते हैं। बस इतना याद रखिए, अगर आप अपनी डेली हैबिट्स चेंज कर देते हो तो आपको अपनी किस्मत चेंज करने की जरूरत लैंग्वेज नहीं एंड मनी। आप जो बोलते हो वही बनते हो। दोस्तों, अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आ गए हैं जो ज्यादा लोग लाइटली ले लेते हैं, पर असल में ये बहुत पावरफुल होता है। लैंग्वेज। हम सोचते हैं वर्ड सिर्फ बोलने के लिए होते हैं, पर वर्ड सिर्फ बोलते नहीं हैं, वर्ड्स प्रोग्राम करते हैं। आप अपने आप से, पैसों से और दुनिया से जो लैंग्वेज यूज करते हो वही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बन जाती है। वर्ड्स दिमाग के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ब्रेन लॉजिक से कम, इंस्ट्रक्शन से ज्यादा काम करता है। जब आप बोलते हो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ब्रेन सुनता है स्टॉप सर्चिंग। और जब आप बोलते हो मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, ब्रेन सुनता है सर्च फॉर सॉल्यूशंस। सेम सिचुएशन, डिफरेंट कमांड। इसलिए रिच लोग अपनी लैंग्वेज बहुत कॉन्शियसली चूज करते हैं। मैं गरीब हूं, एक डेंजरस लेबल। कभी कैजुअली बोल देते हैं मैं तो गरीब हूं, हम मिडिल क्लास लोग। ये वर्ड्स जोक जैसे लगते हैं, पर ब्रेन जोक और कमांड में फर्क नहीं करता। आप बार बार अपनी आइडेंटिटी को लिमिट कर रहे होते हो। रिच माइंडसेट लेबल्स अवॉइड करता है, वो प्रोसेस की बात करता है, आइडेंटिटी की नहीं।
प्रॉब्लम लैंग्वेज वर्सेस सॉल्यूशन लैंग्वेज। पुअर माइंडसेट प्रॉब्लम लैंग्वेज यूज करता है, ये मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये काम नहीं करेगा। रिच माइंडसेट सॉल्यूशन लैंग्वेज यूज करता है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसमें इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज होते ही थिंकिंग चेंज हो जाती है। पैसा और सेल्फ टॉक। सबसे ज्यादा डेंजरस कॉन्वर्सेशन आप अपने आप से करते हो। कोई सुनता नहीं, पर आपका ब्रेन सुनता है। अगर सेल्फ टॉक नेगेटिव है तो आप खुद को ही स्टॉप कर देते हो। रिच लोग अपनी सेल्फ टॉक को कोच की तरह यूज करते हैं, जज की तरह नहीं। नेगोशिएशन लैंग्वेज। पैसा नेगोशिएशन से भी बढ़ता है। पुअर माइंडसेट बोलेगा, मुझे शर्म आ रही है मांगने में। रिच माइंडसेट बोलेगा, मेरी वैल्यू जस्टिफाई होती है। लैंग्वेज जो आप यूज करते हो नेगोशिएशन के टाइम, वो आपकी सेल्फ वर्थ रिवील करती है। कल देखेंगे। डीले लैंग्वेज। डीले लैंग्वेज वेल्थ का स्लो पॉइजन होती है। कल सीखेंगे, नेक्स्ट मंथ शुरू करेंगे, अभी टाइम नहीं है। रिच माइंडसेट डीले लैंग्वेज को एक्शन लैंग्वेज से रिप्लेस करता है। आज का पहला स्टेप क्या हो सकता है? स्मॉल एक्शन बीट्स परफेक्ट प्लान। पैसा और फैमिली। घर में पैसों पर कैसे बात होती है, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर घर में सिर्फ टेंशन की बात होती है तो पैसा फियर के साथ एसोसिएट हो जाता है। रिच माइंडसेट मनी को न्यूट्रल और ओपन टॉपिक बनाता है। डिस्कशन से क्लैरिटी आती है, साइलेंस से कंफ्यूजन। लैंग्वेज क्रिएट्स इमोशनल स्टेट। आप जो बोलते हो वो सिर्फ सोच नहीं बनाता, वो इमोशन भी बनाता है। मैं फंस गया हूं बोलने से हेल्पलेसनेस आती है। मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं बोलने से कंट्रोल आता है। इमोशन बदला, डिसीजन बदला, रिजल्ट बदला। कॉन्शियस लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज ओवरनाइट नहीं होती, पर आप कॉन्शियस प्रैक्टिस से लैंग्वेज को अपग्रेड कर सकते हो। हर बार जब आप नोटिस करो, मैं ये लाइन रिपीट कर रहा हूं, उसे थोड़ा रीफ्रेम करो। स्लो प्रोसेस है पर पावरफुल है। लैंग्वेज और आइडेंटिटी अपग्रेड। जब लैंग्वेज चेंज होती है तो आइडेंटिटी भी चेंज होती है। आप खुद को बोलना शुरू कर देते हो, मैं लर्नर हूं, मैं बिल्डर हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं। और आइडेंटिटी चेंज होते ही बिहेवियर चेंज हो जाता है। एक सिंपल लैंग्वेज शिफ्ट एक्सरसाइज। जब भी आप पैसों के बारे में बात करो, दो चीजें चेक करो। क्या मैं ब्लेम लैंग्वेज यूज कर रहा हूं? क्या मैं सॉल्यूशन लैंग्वेज यूज कर सकता हूं? यही शिफ्ट आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। इस चैप्टर का कोर ट्रूथ। आपकी लैंग्वेज आपकी इनकम से पहले चेंज होती है। जो इंसान अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर लेता है, वो धीरे धीरे अपनी वेल्थ को भी कंट्रोल कर लेता है। अगला चैप्टर एक और डीप लेयर खोलेगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट, पीपल एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो, किस टाइप के लोगों के बीच हो, ये कैसे डायरेक्टली आपकी अर्निंग को अफेक्ट करता है। बस इतना याद रखिए, वर्ड्स चीप लग सकते हैं, पर उनका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट, पीपल एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। आप किसके बीच रहते हो वही बनते हो। दोस्तों, अब हम एक ऐसे फैक्टर पर बात करने जा रहे हैं जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, पर जो साइलेंटली उनकी पूरी लाइफ शेप कर देता है। एनवायरनमेंट। सिर्फ जगह नहीं, सिर्फ शहर नहीं। एनवायरनमेंट मतलब लोग, कॉन्वर्सेशंस, एक्सपेक्टेशंस, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपका एनवायरनमेंट आपको नीचे खींच रहा है तो ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। आप एवरेज बन जाते हो, चाहे चाहो या ना चाहो। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुन लीजिए, इंसान अक्सर अपने आसपास के लोगों का एवरेज बन जाता है। सोच में, हैबिट्स में, इनकम में, एस्पिरेशंस में। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि आप वीक हो, ये इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अडैप्ट करता है। जो नॉर्मल दिखता है वही एक्सेप्टेबल बन जाता है। कॉन्वर्सेशंस डिसाइड करती हैं डायरेक्शन। जरा ऑब्जर्व कीजिए आपके आसपास की कॉन्वर्सेशंस को। क्या बातें होती हैं? कंप्लेंट्स, गॉसिप, प्रॉब्लम्स, एक्सक्यूजेस, या फिर आइडियाज, सॉल्यूशंस, लर्निंग, अपॉर्चुनिटीज? कॉन्वर्सेशन का लेवल ही सोच का लेवल सेट करता है, और सोच का लेवल इनकम का लेवल सेट करता है। ग्रोथ को लोग थ्रेट क्यों समझते हैं? जब आप ग्रो करना शुरू करते हो तो सब लोग खुश नहीं होते, कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आप गलत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उनके कंफर्ट जोन को मिरर दिखा रहे होते हो। आपका ग्रोथ उनको उनकी स्टैग्नेशन याद दिला देता है। इसलिए कमेंट्स आते हैं,
ज्यादा उड़ मत, रियलिस्टिक रह, हम जैसे लोग। ये कमेंट्स एडवाइस जैसे लगते हैं, पर असल में ये फियर ट्रांसफर होता है। रिच लोग एनवायरनमेंट को एक्सीडेंट नहीं छोड़ते। रिच माइंडसेट एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन करता है। वो सोचता है, मैं किससे सीख रहा हूं, मैं किसकी बातें सुन रहा हूं, मैं किस एनर्जी में रह रहा हूं। एनवायरनमेंट को चांस पर छोड़ना फ्यूचर को चांस पर छोड़ना होता है। फैमिली और ग्रोथ एक सेंसिटिव सच। ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सपोर्ट भी होती है, लव भी होता है। पर हर फैमिली ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होती। कुछ फैमिलीज सेफ्टी ओरिएंटेड होती है। सेफ्टी गलत नहीं है, पर सेफ्टी के नाम पर ग्रोथ को रोक देना लॉन्ग टर्म रिग्रेट क्रिएट करता है। इसीलिए रिच माइंडसेट ये सीखता है, रिस्पेक्ट के साथ बाउंड्रीज, लव के साथ इंडिपेंडेंस। ये बैलेंस सीखना पड़ता है। फ्रेंड सर्कल और इनकम सीलिंग। जरा अपने क्लोज सर्कल को देखिए। अगर सब लोग सेम कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कोई भी इंप्रूव नहीं कर रहा, सब रिस्क से दूर भाग रहे हैं, तो आपका इनकम सीलिंग ऑटोमेटिकली लिमिटेड हो जाता है। इसीलिए रिच लोग फ्रेंड्स को जज नहीं करते, पर सर्कल्स डाइवर्सिफाई करते हैं। एक सर्कल कंफर्ट के लिए, एक सर्कल ग्रोथ के लिए। मेंटोर्स और रोल मॉडल्स। रिच माइंडसेट एक बात समझता है, अगर कोई आपसे आगे है तो उससे जेलस होने की जरूरत नहीं, उससे सीखने की जरूरत है। मेंटोर का मतलब यह नहीं कि वो आपको पर्सनली गाइड करे। कभी कभी एक बुक, एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट, एक स्टोरी भी मेंटोर बन जाती है, पर आपको कॉन्शियसली एक्सपोजर लेना पड़ता है। एनवायरनमेंट का इनविजिबल प्रेशर। एनवायरनमेंट प्रेशर ओपनली नहीं आता, वो सटल होता है। जैसे, इतना काम क्यों कर रहा है, इतना पैसा का क्या करेगा, लाइफ एंजॉय भी कर ले। ये सब सुनने में नॉर्मल लगता है, पर ये मैसेजेस धीरे धीरे आपकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं। रिच माइंडसेट प्रेशर को पहचान लेता है और उसे कॉन्शियसली फिल्टर करता है। ऑनलाइन एनवायरनमेंट भी एनवायरनमेंट होता है। आज के टाइम में सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट ही नहीं होता, ऑनलाइन एनवायरनमेंट भी होता है। आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किस टाइप के लोग फॉलो कर रहे हो। अगर आपका फीड नेगेटिविटी से भरा है, इंस्टेंट प्लेजर से भरा है, फेक सक्सेस से भरा है, तो ब्रेन भी वैसे ही ट्रेन होता है। रिच माइंडसेट ऑनलाइन एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखता है। ग्रोथ के लिए टेम्पररी डिस्टेंस जरूरी होता है। कभी कभी ग्रोथ के लिए टेम्पररी डिस्टेंस बनाना पड़ता है। इसका मतलब एरोगेंस नहीं होता, इसका मतलब क्लैरिटी होता है। थोड़ा कम मिलना, थोड़ा कम एक्सप्लेन करना, थोड़ा ज्यादा फोकस करना। ये फेज परमानेंट नहीं होता, पर जरूरी होता है। एनवायरनमेंट अपग्रेड का प्रैक्टिकल रूल। इस बुक का एक सिंपल प्रैक्टिकल रूल है, अगर आप नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट लेवल के लोगों के बीच टाइम बिताइए, उनकी बातें सुनिए, उनके स्टैंडर्ड्स देखिए, उनके क्वेश्चन समझिए। धीरे धीरे आपके स्टैंडर्ड्स भी अपग्रेड हो जाएंगे। एक ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन। इस मोमेंट पर खुद से पूछिए, मैं किस टाइप की बातें रोज सुनता हूं, कौन मुझे ग्रो करने पर एनकरेज करता है, कौन मुझे कंफर्ट जोन में ही रखता है। ये क्लैरिटी आते ही आपको नेक्स्ट स्टेप्स दिखने लगेंगे। इस चैप्टर का कोर ट्रूथ, आप सिर्फ अपनी मेहनत के लेवल पर नहीं, आप अपने एनवायरनमेंट के लेवल पर भी अर्न करते हो। एनवायरनमेंट बदलने का मतलब लोगों को छोड़ना नहीं होता। एनवायरनमेंट बदलने का मतलब इन्फ्लुएंस को कॉन्शियसली चूज करना होता है। अगला चैप्टर बहुत डीप और मीनिंगफुल होने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे मनी एंड पर्पस। पैसा सिर्फ कमाने के लिए क्यों काफी नहीं होता, और पर्पस के बिना वेल्थ क्यों हॉलो लगती है। बस इतना याद रखिए, अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो अपनी सराउंडिंग्स को इग्नोर मत कीजिए। 12 मनी एंड पर्पस। पैसा अकेला गोल क्यों काफी नहीं होता। दोस्तों, अब हम जर्नी के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहां एक सिंपल सा सवाल खड़ा होता है, अगर पैसा आ गया तो फिर। ज्यादा लोग ये मानते हैं कि पैसा सब कुछ सॉल्व कर देगा, पर जो लोग पैसा कमा चुके होते हैं वो जानते हैं कि पैसा बहुत कुछ सॉल्व करता है, पर सब कुछ नहीं। और इसी गैप को भरने के लिए पर्पस जरूरी होता है। पैसा गोल हो सकता है, मीनिंग नहीं। पैसा एक अच्छा गोल हो सकता है, पर पैसा जिंदगी का मीनिंग नहीं हो सकता। जब पैसा सिर्फ नंबर बन जाता है तो एक्साइटमेंट कम हो जाती है,
कंपैरिजन बढ़ जाता है, सैटिस्फैक्शन शॉर्ट लिव्ड हो जाती है। इसलिए बहुत लोग अच्छी इनकम के बाद भी रेस्टलेस रहते हैं। उनके पास पैसा होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। पर्पस क्या होता है? सिंपल शब्दों में, पर्पस का मतलब कोई ड्रामेटिक मिशन नहीं होता। पर्पस का मतलब होता है आप कैसे वैल्यू क्रिएट करते हो, आप कैसे इंपैक्ट छोड़ते हो, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। पर्पस का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया बदल दो। पर्पस का मतलब यह है कि आप अपने काम में मीनिंग महसूस करो। पैसा और पर्पस का हेल्दी रिलेशन। रिच माइंडसेट यह समझता है पैसा व्हीकल है, पर्पस डायरेक्शन है। व्हीकल बिना डायरेक्शन के सिर्फ घूमता रहता है, डायरेक्शन बिना व्हीकल के कहीं पहुंचता नहीं। जब पैसा और पर्पस साथ आते हैं तब वेल्थ सस्टेनेबल होती है। क्यों पर्पस पैसा को स्टेबल रखता है? जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो तो मोटिवेशन फ्रजाइल होती है। थोड़ा कम पैसा आया तो मोटिवेशन गिर गई। पर जब पर्पस के लिए काम करते हो तो टफ फेज में भी काम चलता रहता है, लर्निंग रुकती नहीं, कंसिस्टेंसी बनी रहती है और कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करती है। पर्पस और डिसिप्लिन का कनेक्शन। पर्पस डिसिप्लिन को इजी बना देता है। जब आप जानते हो आप क्यों कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है। इसलिए पर्पस के साथ हैबिट्स स्ट्रांग होती है, फोकस इंप्रूव होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं लगता, डिसिप्लिन कमिटमेंट लगता है। पैसा बिना पर्पस के क्यों हॉलो लगता है? बहुत लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं, इनकम बढ़ गई, लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गया, पर सैटिस्फैक्शन कम हो गया। इसका रीजन सिंपल है, पैसा प्लेजर देता है, पर्पस फुलफिलमेंट देता है। प्लेजर शॉर्ट टर्म होता है, फुलफिलमेंट लॉन्ग टर्म होता है, और लॉन्ग टर्म में इंसान फुलफिलमेंट ही चाहता है। कंट्रीब्यूशन माइंडसेट। रिच माइंडसेट में एक और इंपॉर्टेंट शिफ्ट होता है, कंट्रीब्यूशन। यह सोचना मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रहा। जब आप कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचते हो, फैमिली के लिए, टीम के लिए, कस्टमर्स के लिए, सोसाइटी के लिए, तो पैसा गिल्ट के साथ नहीं आता, पैसा प्राइड के साथ आता है। और जहां प्राइड होता है वहां सेल्फ सैबोटाज कम होता है। पर्पस एंड सेल्फ वर्थ। पर्पस सेल्फ वर्थ को स्टेबल करता है। जब आपका सेल्फ वर्थ सिर्फ इनकम से लिंक्ड होता है तो इनकम गिरते ही आपका कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। पर जब आपका सेल्फ वर्थ इंपैक्ट और कंट्रीब्यूशन से लिंक्ड होता है तो इनकम फ्लक्चुएशंस आपको तोड़ नहीं पाते। पर्पस डिस्कवर करना जरूरी है, परफेक्ट नहीं। ज्यादा लोग पर्पस को लेके प्रेशर बना लेते हैं, मुझे अपना पर्पस मिल ही नहीं रहा। पर्पस एक दिन में क्लियर नहीं होता, पर्पस एक्शन से क्लियर होता है। आप स्टार्ट करते हो, सीखते हो, एडजस्ट करते हो और धीरे धीरे डायरेक्शन क्लियर होती जाती है। पर्पस टाइम के साथ इवॉल्व होता है। पर्पस स्टोन पर लिखा हुआ नहीं होता, जो आज मीनिंगफुल लगता है कल इवॉल्व हो सकता है। इसलिए रिच माइंडसेट फ्लेक्सिबल होता है। वो पर्पस को रिजिड नहीं बनाता, वो पर्पस को अलाइव रखता है। पैसा और पीस का बैलेंस। पर्पस पैसा और पीस के बीच ब्रिज बनाता है। जब पर्पस होता है पैसा चेज नहीं करना पड़ता, डिसीजंस क्लियर होते हैं, गिल्ट कम होता है, और जब गिल्ट कम होता है तो पैसा नेचुरली टिकता है। एक ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन। इस मोमेंट पर खुद से पूछिए, मैं पैसा क्यों कमाना चाहता हूं? अगर पैसा आ जाए तो मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूं? मैं कौन सा इंपैक्ट छोड़ना चाहता हूं? आंसर्स शायद अभी क्लियर ना हो, पर सवाल पूछना ही सही डायरेक्शन का साइन है। इस चैप्टर का कोर ट्रूथ, पैसा जिंदगी को इजी बना सकता है, पर्पस जिंदगी को मीनिंगफुल बनाता है, और जब दोनों साथ आते हैं तो वेल्थ सिर्फ अकाउंट में नहीं, इंसान के अंदर भी दिखने लगती है। अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे रीप्रोग्रामिंग योर मनी ब्लूप्रिंट, यानी जो सोच हमने सालों में बनाई उसे कॉन्शियसली कैसे बदला जाए। बस इतना याद रखिए, पैसा काम का तब होता है जब आप जानते हो। रीप्रोग्रामिंग योर मनी ब्लूप्रिंट, पुरानी सोच से नई रियलिटी तक। दोस्तों, अब हम जर्नी के उस फेज पर आ गए हैं जहां सिर्फ समझना काफी नहीं होता, यहां काम शुरू होता है। क्योंकि जब तक ब्लूप्रिंट चेंज नहीं होता तब तक रिजल्ट चेंज नहीं होता,
और ब्लूप्रिंट बदलने का मतलब होता है पुरानी सोच को चैलेंज करना और नई सोच को रिपीट करना। ये एक दिन का काम नहीं है, ये प्रोसेस है, पर यही प्रोसेस आपकी फाइनेंशियल लाइफ को परमानेंटली बदल सकता है। ब्लूप्रिंट रीप्रोग्रामिंग क्यों मुश्किल लगती है? सबसे पहले एक सच समझ लीजिए, ब्लूप्रिंट इसलिए स्ट्रांग होता है क्योंकि वो सालों से रिपीट हुआ होता है। हर बार जब आपने सोचा ये मेरे बस का नहीं और फिर वही रिजल्ट आया, ब्लूप्रिंट और स्ट्रांग हो गया। ब्रेन रेपिटेशन को ट्रूथ मान लेता है, इसलिए चेंज भी रेपिटेशन से ही आता है। अवेयरनेस से शुरू होता है सब कुछ। रीप्रोग्रामिंग का पहला स्टेप होता है नोटिस करना। जब भी पैसा का टॉपिक आए, जब भी अर्निंग का थॉट आए, जब भी रिस्क लेने का मोमेंट आए, बस ये देखिए मेरे दिमाग में पहली लाइन क्या आई। वही लाइन ब्लूप्रिंट का सिग्नल होती है। अवेयरनेस बिना जजमेंट के होनी चाहिए। जजमेंट से ब्लूप्रिंट और टाइट हो जाता है। पुरानी प्रोग्रामिंग को चैलेंज करना। सिर्फ अवेयरनेस काफी नहीं होती, नेक्स्ट स्टेप होता है चैलेंज करना। अगर थॉट आए मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो चैलेंज कीजिए, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ बिलीफ? अगर थॉट आए लोग क्या कहेंगे, तो चैलेंज कीजिए, क्या सब लोग मेरी जिम्मेदारी लेंगे? क्वेश्चंस ब्लूप्रिंट को हिला देते हैं। न्यू थॉट चूज करना। चैलेंज के बाद नया थॉट चूज करना होता है। नया थॉट मैजिकल नहीं होना चाहिए, नया थॉट बिलीवेबल होना चाहिए। पुअर रिप्लेसमेंट, मैं कल करोड़पति बन जाऊंगा। बेटर रिप्लेसमेंट, मैं सीख रहा हूं कैसे अपनी इनकम बढ़ाऊं। ब्रेन बिलीवेबल थॉट्स को एक्सेप्ट करता है, अनरियलिस्टिक थॉट्स को रिजेक्ट करता है। रेपिटेशन, असली गेम चेंजर। इस बुक का एक कोर रूल है, थॉट्स जो रिपीट होते हैं वही बिलीव्स बन जाते हैं, और बिलीव्स जो रिपीट होते हैं वही एक्शंस बन जाते हैं। इसलिए रीप्रोग्रामिंग का असली काम रोज थोड़ा थोड़ा होता है। रोज एक नेगेटिव थॉट नोटिस, एक रियलिस्टिक पॉजिटिव रिप्लेसमेंट, एक स्मॉल अलाइंड एक्शन। ये बोरिंग लग सकता है, पर यही बोरिंग प्रोसेस फ्रीडम देता है। एक्शन बिना सोच चेंज के काम क्यों नहीं करता? कुछ लोग बोलते हैं बस एक्शन लो, सोच खुद बदल जाएगी। एक्शन जरूरी है, पर बिना इनर अलाइनमेंट के एक्शन सस्टेनेबल नहीं होता। इसलिए बहुत लोग शुरू करते हैं, थोड़ा चलते हैं, फिर वापस पुराने पैटर्न में आ जाते हैं। ब्लूप्रिंट सेम रहता है। जब सोच और एक्शन अलाइन होते हैं तब चेंज स्टेबल होता है। आइडेंटिटी शिफ्ट, मैं कौन हूं? ब्लूप्रिंट का सबसे डीप लेयर होता है आइडेंटिटी। अगर आप खुद को बोलते हो मैं सेफ प्लेयर हूं, तो आप सेफ डिसीजंस लोगे। अगर आप खुद को बोलते हो मैं लर्नर हूं, तो आप ग्रोथ डिसीजंस लोगे। इसलिए रिच माइंडसेट पहले आइडेंटिटी शिफ्ट करता है, फिर इनकम शिफ्ट होती है। एनवायरनमेंट रीप्रोग्रामिंग का पार्ट होता है। आप अकेला ब्लूप्रिंट चेंज नहीं कर सकते अगर एनवायरनमेंट वही रहे। इसलिए नए आइडियाज सुनना, ग्रोथ कॉन्वर्सेशंस, लर्निंग एक्सपोजर, ये सब रीप्रोग्रामिंग का फ्यूअल होता है। जब आप बार बार नया नॉर्मल देखते हो, पुराना नॉर्मल वीक पड़ने लगता है। इमोशनल रेजिस्टेंस आएगी, ये नॉर्मल है। रीप्रोग्रामिंग के टाइम इमोशनल रेजिस्टेंस आता ही आता है। बोर्डम, डाउट, इम्पेशंस। ब्रेन बोलेगा ये सब टाइम वेस्ट है। इस मोमेंट पर याद रखिए, रेजिस्टेंस का मतलब गलत डायरेक्शन नहीं होता। रेजिस्टेंस का मतलब होता है पुरानी वायरिंग टूट रही है। स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करना सीखिए। ब्लूप्रिंट चेंज का एक सीक्रेट स्टेप होता है स्मॉल विन्स। आज आपने एक नया डिसीजन लिया, एक ओल्ड हैबिट रोकी, एक अनकंफर्टेबल स्टेप लिया। इसे एक्नॉलेज कीजिए। ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ये नया पैटर्न रिवॉर्डिंग है, और ब्रेन रिवॉर्ड के पीछे ही चलता है। पेशेंस, सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी। रीप्रोग्रामिंग स्लो लग सकती है, पर याद रखिए ब्लूप्रिंट बनने में साल लगे थे, टूटने में भी टाइम लगेगा। जो लोग पेशेंस रखते हैं वही लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करते हैं। शॉर्टकट ढूंढने वाले वापस ओल्ड लूप में चले जाते हैं। एक ऑनेस्ट डेली प्रैक्टिस। रोज रात एक सिंपल सवाल पूछिए, आज मैंने कौन सा थॉट कॉन्शियसली चूज किया जो मेरे फ्यूचर को बेटर बनाता है? जवाब छोटा हो सकता है, पर कंसिस्टेंट हो तो काफी है। इस चैप्टर का कोर ट्रूथ, आपकी फाइनेंशियल रियलिटी आपके ब्लूप्रिंट का रिफ्लेक्शन होती है, और ब्लूप्रिंट आपके डेली थॉट्स और डिसीजंस का रिजल्ट होता है। जब आप रोज थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हो तो कुछ महीनों में लाइफ का डायरेक्शन ही बदल जाता है। अगला और लास्ट चैप्टर इस पूरी जर्नी का इमोशनल क्लोज होगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे अमीर बनने से पहले इंसान बनना, मनी, पीस और लाइफ के बीच फाइनल अलाइनमेंट।
बस इतना याद रखिए, आप अपनी सोच बदल सकते हो, और जब सोच बदलती है तो पैसा सिर्फ अमीर फॉलो बनने करता से है। पहले इंसान बनना। दोस्तों, अगर आप यहां तक आए हो तो ये क्लियर है कि आप सिर्फ पैसा कमाने की टिप्स सुनने नहीं आए थे। आप अपनी सोच, अपनी डायरेक्शन और अपनी जिंदगी को समझना चाहते थे। और इसी वजह से इस कहानी का एंड पैसा पर नहीं, इंसान पर होता है। क्योंकि सच ये है, पैसा जिंदगी का पार्ट है, पर जिंदगी का सेंटर नहीं। पैसा एक टूल है, आइडेंटिटी नहीं। इस पूरी जर्नी में हमने ये समझा कि पैसा न्यूट्रल होता है। पैसा आपको डिफाइन नहीं करता, पैसा आपको एम्प्लीफाई करता है। अगर आप अंदर से इनसिक्योर हो तो पैसा इनसिक्योरिटी को एम्प्लीफाई करेगा। अगर आप अंदर से ग्राउंडेड हो तो पैसा फ्रीडम को एम्प्लीफाई करेगा। इसलिए रिच माइंडसेट का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है, पहले इंसान बनो, फिर अमीर बनो। जब पैसा गोल बन जाता है, लाइफ छोटी हो जाती है। बहुत लोग जिंदगी को सिर्फ एक रेस बना देते हैं, ज्यादा कमाओ, ज्यादा दिखाओ, ज्यादा प्रूफ करो। पर इस रेस का कभी एंड नहीं आता। हमेशा कोई आगे होता है, हमेशा कोई ज्यादा कमा रहा होता है, और इस चेज में पीस चली जाती है। रिलेशनशिप्स वीक हो जाते हैं, हेल्थ इग्नोर हो जाती है। इसलिए रिच माइंडसेट पैसा को गोल नहीं, रिजल्ट मानता है। रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, डिसिप्लिन, क्लैरिटी। अमीर और सक्सेसफुल में फर्क। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो पैसा कमा लेता है। अमीर इंसान वो होता है जो पैसा संभाल भी लेता है और जिंदगी एंजॉय भी कर लेता है। सिर्फ अर्निंग सक्सेस है। अर्निंग प्लस पीस इज इक्वल टू वेल्थ। और पीस तब आती है जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होते हो। पैसा और वैल्यूज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि पैसा कमाने के लिए वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं। ये एक गलत बिलीफ है। लॉन्ग टर्म वेल्थ हमेशा स्ट्रॉन्ग वैल्यूज पर ही बनती है। शॉर्टकट्स थोड़ा पैसा दे सकते हैं, पर स्टेबिलिटी नहीं देते। इसलिए रिच माइंडसेट बोलता है, मैं पैसा भी कमाऊंगा और खुद को भी नहीं खोऊंगा। पैसा और रिलेशनशिप्स। आपकी सक्सेस का असली टेस्ट आपका बैंक बैलेंस नहीं होता। असली टेस्ट होता है, क्या आपके रिलेशनशिप्स सेफ हैं? क्या आप एक्सेसिबल हो? क्या आप ग्राउंडेड हो? अगर पैसा आने के बाद आप दूर हो गए तो वो पैसा महंगा पड़ जाता है। इसलिए इंसान पहले, इनकम बाद में। रियल फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जॉब छोड़ दो। रियल फ्रीडम का मतलब होता है, आप डिसीजंस फियर से नहीं लेते, आप साइलेंस से नहीं डरते, आप अप्रूवल के स्लेव नहीं रहते। और ये फ्रीडम माइंडसेट से आती है, मनी से नहीं। मनी सिर्फ उस फ्रीडम को ऑप्शंस देता है। आपका रियल कंपटीशन कौन है? आपका कंपटीशन ना आपका नेबर है, ना सोशल मीडिया पर कोई स्ट्रेंजर। आपका कंपटीशन है आपका कल का वर्जन। अगर आज आप थोड़ा ज्यादा अवेयर हो, थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट हो, तो आप जीत रहे हो। वेल्थ का मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं होता। वेल्थ का मतलब खुद से आगे निकलना होता है। पैसा तब आता है जब आप रेडी होते हो। इस पूरी बुक का सबसे सटल मैसेज ये है, पैसा तब आता है जब आप इमोशनली, मेंटली और साइकोलॉजिकली रेडी होते हो। रेडी टू हैंडल प्रेशर, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेज फ्रीडम, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन। इस रेडीनेस के बिना पैसा या तो आता ही नहीं या टिकता नहीं। एक आखिरी रिफ्लेक्शन दिल से। अब एक आखिरी सवाल खुद से पूछिए, अगर कल पैसा आ जाए तो मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? काम या एंग्शियस, ग्राउंडेड या एरोगेंट, जेनरस या इनसिक्योर? ये जवाब ही आपकी रियल प्रिपरेशन है। दोस्तों, दिल से शुक्रिया स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ इतनी लंबी और गहरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। ये चैनल सिर्फ बुक्स समराइज नहीं करता, ये जिंदगी के उन ट्रूथ्स पर बात करता है जो हम सब फील करते हैं पर बोल नहीं पाते। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको अपनी सोच देखने पर मजबूर किया, आपको अपनी फाइनेंशियल पैटर्न समझने में मदद की, या आपको थोड़ा सा भी क्लियर फील करवाया, तो स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब करिए। यहां हम सिर्फ पैसा नहीं, पूरी जिंदगी की बात करते हैं, ग्रोथ को ह्यूमन रखते हैं और सक्सेस को पीसफुल बनाते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए अगर ये जर्नी मीनिंगफुल लगी, शेयर करिए अगर आप चाहते हो कोई और भी अपनी लाइफ की डायरेक्शन समझ पाए। और दोस्तों, जाते जाते सिर्फ एक बात याद रखिए,
पैसा आपकी लाइफ का सर्वेंट हो सकता है, मास्टर नहीं। जब आप अपनी सोच को मास्टर बना लेते हो तो पैसा अपने आप सही जगह आ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए।